विश्वामित्र जी नहीं माने, ले जाएंगे राम जी को, और रघुकुल की रीत है कि यहां पर संत जनों की मांगी हुई वस्तु को कभी मना नहीं किया जाता। तो श्री दशरथ जी महाराज अपने भवन में गए और केकई, सुमित्रा, कौशल्या मैया को बुला करके बोले बाबा को राम ही चाहिए ना? बोले हाँ। बोले राम भरत दोनों एक जैसे ही लगते हैं, भरत को भेज दो, भरत को भेज दो, साथ में शत्रुघ्न चले जाएंगे। उनको क्या पता चल रहा है कि ये भरत है, क्योंकि राम भरत बिल्कुल एक से लगते हैं। बोले हाँ ये योजना ठीक है। तो गए तो थे रोते हुए भवन में, लेकिन आए तो हंसते हुए आए दशरथ जी। दशरथ जी बोले आपने बड़ी कृपा की, हमारे कुल पर अनुग्रह करके आप हमारे बालकों को ले जाने के लिए आए हैं। तुरंत भरत जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके साथ में भरत जी का हाथ पकड़े, शत्रुघ्न जी लीजिए, ये दोनों तने राघव और उनके अनुज हैं, आप ले जाओ। और वास्तव में शत्रुघ्न जी को पता ही नहीं, विश्वामित्र जी को पता ही नहीं चला कि ये राम जी नहीं है, ये भरत जी हैं। लेकिन विश्वामित्र तो विश्वामित्र हैं। जैसे ही भरत जी का हाथ स्पर्श करके ले जाने लगे तो भरत जी के हाथ को स्पर्श करके विश्वामित्र जी बोले जिनके रूप को देख करके मैं देह का सुध बुध भूल गया, उनका हाथ स्पर्श करके मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं अदला बदली हो? वैसे ही वो राम और भरत एक जैसे लग रहे थे। तो विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली, ये भरत है कि राम है। विश्वामित्र जी बाहर आए और अयोध्या नगरी से नेक दूर गए और थोड़ी दूर जाकर के बोले सुनो बालक राघव। भरत जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। हमारे आश्रम जाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो सीधा सीधा है, इससे हम जाएंगे तो शाम तक हम आश्रम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये दूसरा मार्ग थोड़ा दुर्गम है, इससे 2-3 दिन का समय लग सकता है। परंतु बात यह है कि जो जल्दी पहुंचाने वाला मार्ग है, इसी मार्ग में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है। और भी कई राक्षस इस मार्ग में मिलेंगे, लेकिन ये जो दूसरा मार्ग है जिससे 2-3 दिन का समय लगेगा, इसमें कोई राक्षस नहीं है। आप बताओ हमें किस मार्ग से जाना चाहिए, सीधे जाएं या घूम करके 2-3 दिन विलंब से जाएं? भरत जी महाराज बेचारे वो तो साधु हैं, बेचारे वो तो गोपी हैं, उनको रामचरित्र की गोपी कहा गया श्री भरत जी को, जैसे हमारी ब्रज की गोपी। तो भरत जी महाराज बोले गुरुवर ये ताड़का आदि का वध हमको क्यों करना? वो भी बेचारे जीव हैं, उनको जीवित रहने दीजिए, वो भी बेचारे कुछ खा पी करके अपना गुजर बसर कर लेंगे, उनको मार करके हमको क्या करना है गुरुदेव? 3 दिन विलंब से चले जाएंगे, बल्कि 3 दिन और स्मरण होगा और सत्संग होगा और भजन कीर्तन और नाम जप हो जाएगा। 3 दिन मार्ग में ही हम लोग संध्योपासन आदि सत्संग कर लेंगे, कृपा करके हम बड़े मार्ग से चल दें, ताड़का आदि को क्या करना मार करके गुरुदेव? विश्वामित्र जी समझ गए, बोले राम जी नहीं है, ऐसी साधु बुद्धि तो भरत की है। तो तुरंत विश्वामित्र जी बोले बालक भरत। तुरंत भरत जी गुरुदेव। विश्वामित्र जी समझ गए, बोले राम जी ने हाथ पकड़ के लौटा के ले आए। यहां पर गोद में बैठा करके राम लक्ष्मण को श्री दशरथ जी महाराज बड़ी आनंद में बैठे, सामने से देखा तो विश्वामित्र जी हाथ पकड़ के लेके आ रहे। दशरथ जी बोले क्या हुआ? बोले हमको आप क्या समझते हैं, ये राम जी का नाम कहकर भरत जी पकड़ा दिया हमें? बोले आपको पता कैसे चला? बोले रुको आपको भी दिखाते हैं। अब राम जी को लेकर के गए और राम जी से जाकर के कहा राघव ये सीधा मार्ग है गुरु स्थान पहुंचने का, गुरु स्थान पहुंचने का सीधा मार्ग है, यहां से शाम तक पहुंच जाएंगे। और ये मार्ग जो है ये 3 दिन का समय लगा है, पर इस मार्ग में ताड़का नाम की राक्षसी है। बताओ राम कौन से मार्ग से जाना चाहिए? राम जी ने तो तुरंत अपने धनुष बाण पे हाथ रखा, बोले गुरुदेव सीधे ही चलो, ताड़का आवे चाहे कोई आवे, आपको कैसे डरना? हम आपके यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं कि भजन करने जा रहे हैं? ताड़का आवे असुर आवे जो आवेंगे सबका वध करेंगे, अपने गुरुदेव के ऊपर आंच भी नहीं आने देंगे, सीधे चलते हैं। विश्वामित्र जी बोले ये राम है, तो ये दूसरे भरत है, ये कह रहे ताड़का को जीवित ही रहने दो, क्या करना उसको मार के?